बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना कि इस जहां को गुलशन न कर सके हम, माना कि इस जहां को गुलशन न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। आज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट फर्स्ट है, तो ऑनवर्ड इसके मजीद पार्ट्स भी हम अपलोड करेंगे। हम पूरा एक एमसीक्यूज बैंक बना देंगे। तो ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में जीसीयूएफ का ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या इंडिया के जितने भी प्रेपरेशन के एग्ज़ाम हैं जिनमें एमसीक्यूज आते हैं, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, आईआईटी के एग्ज़ाम हो गए, तो उनके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो जनाब अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ केमिकल सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। बहुत सारी ऑप्शन है, आपने वो ऑप्शन पिक करनी है जो सही हो। ऑप्शन मैं सिर्फ वही ऑप्शन रीड करूंगा जो सही हो, जैसा कि बीटा, व्हेन द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। Equilibrium reactions are characterized by the presence of both reactants and product in a definite proportion. Equilibrium reactions वो reaction हैं जिसमें reactants और products दोनों ही definite proportion में होते हैं। तो इसके ऑप्शन सी आंसर है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम वो है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो। जैसे एक रिएक्टेंट्स ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट पी रिवर्स होकर रिएक्टेंट ए दे देता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, Which of the following represent a equilibrium constant? कौन सा इनमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है? बोथ ए एंड बी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ए क्या है? वीक एसिड और वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बी क्या है? के सी फॉर रिएक्शन। तो ये दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। Moving toward MCQs number 5. If the equilibrium constant for a reaction is large, what can be said about the reaction? बड़े important MCQs है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का लार्ज हो तो क्या कहेंगे आप इस रिएक्शन के बारे में? वेरी लिटिल रिएक्टेंट्स रिमेन एट इक्विलिब्रियम। इसमें ऑप्शन बी है, बहुत ही कम रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम में रहेंगे। Which of the following will change the equilibrium constants for a reaction mixture? कौन सी चीज़ है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर देती है? याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है। A reaction is at equilibrium. What happened to the value of equilibrium constants if an additional quantity of reactant is added to a reaction mixture? हाँ जी, the equilibrium constant stays the same। बारे क्वेश्चन को देखिए, reaction is at equilibrium। अगर हम what happened to the value of equilibrium constants if an additional quantity of reactant is added to reaction mixture, जो equilibrium constant है वो फिर भी सेम रहेगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। जो आपसे कुछ आपको न समझ आए वो आपने कमेंट्स करके पूछ लेना है। व्हाट इफेक्ट डज अ कैटलिस्ट हैव ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिएक्शन? याद रखिएगा, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिएक्शन। कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई असर नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन? याद रखिएगा, चेंजिंग द सॉल्वेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजिंग टेम्परेचर? टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है। एमसीक्यूज नंबर 11। व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर के इक्विलिब्रियम फॉर अ रिएक्शन? इस रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोडक्ट को लिखे, याद रखेगा कि के इक्विलिब्रियम का फार्मूला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अब ये देखिए, प्रोडक्ट NO है और ये पावर 4 है। तो ज़रा मैं कलर ज़रा चेंज करूं।
ये पावर 4 है, तो आप देखिए ये पावर 4 है, बाकी और इधर भी पावर 4 है, लेकिन रिएक्टेंट यहाँ सेम नहीं है। रिएक्टेंट यहाँ पर देखें N2O है, यहाँ भी N2O है, ये पावर 2 है तो ये पावर 2 है, ये O2 है तो ये 2 है, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। इन राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। Moving toward next MCQs, which one of the following statement is incorrect? Adding and catalyst shift the equilibrium to the right. ऐसा कुछ भी नहीं होता, लगता है, होता नहीं। For which of the following reaction is the value of K equilibrium dependent on one substance in the reaction? For which of the following reaction is the value of K equilibrium dependent on only one substance in the reaction? यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो आप देखें कि ऑप्शन सी एक ऐसा है जिसमें इक्विलिब्रियम जो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक सब्सटेंस पर रिएक्शन में। ऑप्शन डी को देखें, इधर भी तो एक लग रहा है, लेकिन इस एमसीक्यू में ना मुझे सॉरी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं इसको चेक करूंगा। एमसीक्यूज 14 को आप छोड़ दें, मैं इसको बाद में चेक करूंगा, कंसल्ट करूंगा। मूविंग टुवर्ड एमसीक्यूज 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। ये गलत है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन बिकॉज गैस इज इवॉल्व्ड? इस पे याद रखिएगा, इस पे जब भी किसी एसिड से कोई मेटल रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो ये वाला रिएक्शन आपका आंसर है। तो जनाब ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम मजीद एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।